Good morning children, class 9th. Today we are going with revision number 18. Chapter 10, this is the last chapter and we are getting half yearly exams में आपका circles chapter तक ही आएगा. ठीक है, you will get the chapter till circles. So circles के कुछ theorems और कुछ important questions आज करा रही हूँ. Tomorrow will be the last day. कल मैं सारा circles chapter तुम्हारा complete करके तुम्हें भेज दूँगी. Tomorrow is the last day and then autumn break शुरू हो जाएगा and you have got the date sheet, isn't it? So prove that the equal chords of a circle subtend equal angles at the center. यानी कि क्या दे दिया गया? Prove that equal chords. क्या दे दिया गया है कि chords are equal. क्या करता है equal chord? Subtends equal angles at the center. ये दिखाना है. यानी कि हमें दिखाना है कि ये angle और ये एंगल इक्वल है. सो गिवन इन अ सर्कल ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, इक्वल कॉर्ड्स. क्या प्रूफ करना है? ए ओ बी इज इक्वल्स टू सी ओ डी. लेट अस टेक दीज टू ट्राइंगल्स. इसमें ये दोनों इक्वल है, गिवन है. ओ ए रेडियस है, ओ डी बी रेडियस है, ओ बी रेडियस है, ओ सी बी रेडियस है. सो वी हैव गॉट थ्री साइड्स आर इक्वल. सो एस क्राइटेरिया से ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो, कॉन्ग्रेंट हो गए. तो अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा बाय सीपीसीटी. सो इट्स वेरी इजी. ओनली द थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. दिस फिगर विल नॉट बी गिवन, ओनली द स्टेटमेंट विल बी गिवन. प्रूव दैट इक्वल chords of a circle. That means what is given to you is equal chords. And what you have to show that they subtend equal angles at the center. Now second, prove that if chords are congruent, यानी कि दे दिया गया है chords congruent है, subtend equal angles at their centers. ये भी बता दिया कि 1 and 2 are equal. दो चीज़ें दे दी है. ये दोनों सर्कल्स congruent है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, ये इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं कोई भी chords इन सर्कल्स के. देन द chords आर इक्वल. हमें प्रूफ करना है chords इक्वल है. बिल्कुल पहला क्वेश्चन का कन्वर्स. सो टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, ये दिया हुआ है. एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2, ये प्रोवाइड किया गया है. क्या प्रूफ करना है कि chords इक्वल है. वापस ये दोनों ट्राइंगल्स ले लीजिए. कंसिडर दिस टू ट्राइंगल्स. हियर पी ए एंड आर बी आर इक्वल, सेम रेडियस. क्योंकि कौन से सर्कल्स हैं? ये कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं. और हमें मालूम है दो सर्कल्स तब कॉन्ग्रेंट होते हैं जब उनका रेडियस इक्वल होता है, व्हेन दे हैव सेम रेडियाई. सो दैट मीन्स पी ए एंड आर बी आर इक्वल. ठीक है. सिमिलरली ए क्यू एंड बी एस आर ऑल्सो इक्वल टू रेडियाई. एंड दिस 1 and 2 आर गिवन इक्वल. सो एस ए एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए. अगर ये कॉन्ग्रेंट है देन दिस chord PQ is equals to chord RS by CPCT. Simple questions. Only the thing is you have to understand the question what has been given. Third, two concentric circles of different radii are taken. Two concentric circles. If a line intersects two circles with center O at A, B, C, D, ए बी सी डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक लाइन दोनों सर्कल्स को. प्रूव दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी. वॉट इज गिवन टू इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. वी आर ड्रॉइंग ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू दिस chord. ड्रॉ ओ पी परपेंडिकुलर टू ए डी. अब हमने एक फैक्ट यूज करना है. Since OP is perpendicular to AD, it bisects the chord. We know this is a property of a circle. A perpendicular from the center to the chord bisects the chord. So OP is perpendicular on AD. So I get AP is equals to PD. Similarly, OP is perpendicular to the chord BC. So we have BP is equals to PC. नाउ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो. ए पी माइनस बी पी, पी डी माइनस पी सी. ए पी माइनस बी पी यू विल गेट इट एज ए बी. पी डी माइनस पी सी यू विल गेट इट एज सी डी. एंड दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड. ए बी इज इक्वल्स टू सी डी. फोर्थ वन, प्रूफ दैट
the angle subtended by an arc at the center. This is a theorem and it is very important. Anyone will ask this, whoever makes the paper. Angle subtended by an arc, ये है आर्क यहाँ पर ए बी माइनर आर्क. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. इस आर्क का वाला ये वाला पोर्शन छोड़ के कहीं पर भी मिल जाए ये आर्क के दोनों पॉइंट्स, जो भी एंगल बनेगा उसका डबल होगा यहाँ पर. सो आर्क्स हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, माइनर आर्क, सेमी सर्कल आर्क, मेजर आर्क. सो गिवन ए बी ऐसे डालोगे, ऐसे निशान डालोगे. ए बी इज एन आर्क ऑफ ए सर्कल. इट कैन बी माइनर आर्क फिगर 1, सेमी सर्कल आर्क फिगर 2 और मेजर आर्क फिगर 3 एज शोन अबव. क्या प्रूफ करना है तीनों केसेस में? एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज डबल द एंगल ए सी बी. सो जॉइन सी ओ एंड एक्सटेंड टू डी. जॉइन सी ओ एंड एक्सटेंड टू डी. सी ओ को ज्वाइन करो एंड एक्सटेंडेड टू डी, सभी में, इन ऑल द फिगर्स. अब यहाँ ध्यान देखो जरा, फिगर्स की ओर देखेंगे उसके बाद हम प्रूफ करेंगे. पहले इसको समझना. यहाँ मेरे पास 2 ट्राइंगल आए, ए ओ सी, बी ओ सी. ये ए ओ सी आइसोसेलेस है क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है. सो 1 and 2 आर इक्वल. BOC भी आइसोसेलेस है because OC is radius and OB is radius. So base angles 4 and 5 are equal. सभी, हर कोई फिगर में देखो, these 2 sides are equal. मैं निशान बना दूँ. All these are radius. All these are radius. So 1 and 2 are equal here. Here similarly 4 and 5. सभी में लेबलिंग सेम होगा. 1 2 सेम थिंग, 1 2. हियर 4 and 5, 4 and 5. हियर 3 and 6. सभी में सेम टाइप का अलग अलग लेबलिंग नहीं होगा. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सिर्फ फिगर बनाना नहीं है, एंगल्स का सेम लेबलिंग तीनों फिगर्स में होना चाहिए. So in all the 3 figures, so this is also an isosceles triangle, so 1 is equals to 2. This is an isosceles triangle, 4 is equals to 5. Now we know that exterior angle, बाहर वाला एंगल एक ट्राइंगल का, is equals to sum of the opposite 2 opposite interior angles. ये ट्राइंगल है, ये this is an exterior angle. ये किस किस के बराबर होगा? ये एंगल प्लस ये एंगल. उसका बगल वाला छोड़ देते हैं. The exterior angle is equals to the sum of the 2 opposite interior angles. This is called exterior angle property of a triangle. तो ये ट्राइंगल है, इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये एक्सटीरियर एंगल है. इसका बगल वाला एंगल छोड़ के इन दोनों के सम के बराबर है. 6 is also equals to 4 and 5. In all the figures you can see 3 is equals to 1 plus 2. 6 is equals to 4 plus 5. 3 is equals to 1 plus 2. 6 is equals to 4 plus 5. Now we are going to use the same proof here. OA is equals to OC, so 1 is equals to 2. ये isosceles triangle है. BOC में OBOC is equals to है, तो angle 5 is equals to angle 4 क्योंकि ये isosceles triangle है. Now we are using exterior angle property. Angle 3 is equals to angle 1 plus 2. अभी बताया था. 1 and 2 कैसे हैं? Equal. I can write 1 plus 1. I get 2 times angle 1 as 3. 6 is equals to 5 plus 4. And we know that 5 and 4 are equal, so I write it as 4 plus 4, 2 times 4. अब इनको ऐड करेंगे 3 and 4 को. 3 plus 6 is equals to 2 times angle 1 plus 2 times angle 4. 2 को कॉमन ले लिया and 1 plus 4 and 3 plus 6. ये देखो कौन से एंगल है. Just see which angle it is. 3 plus 6 is AOB. 3 plus 6 is AOB. 3 plus 6 is AOB. 1 plus 4 is ACB. 1 plus 4 is ACB. Here also ACB. But मैंने जब ये प्रूफ किया, I have just written for figure 1 and 2. मैंने figure 3 नहीं लिखा.
तो मुझे आ गया 3 + 6 इज AOB एंड 2 टाइम्स एंगल ACB, ये मुझे आ गया। बट फिगर 3 के लिए थोड़ा सा स्पेशल लिखना है। हमने लिखना है फॉर फिगर 3 इट इज़ रिफ्लेक्स एंगल AOB। अगर हम फिगर 3 को देखें यहाँ पर, फिगर 3 ये 180 से ज़्यादा है, 180 ये लाइन होता है, उससे ज़्यादा है, इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं रिफ्लेक्स। अगर हम रिफ्लेक्स नहीं लिखेंगे तो ऐसा लगेगा यू आर टॉकिंग अबाउट द इनसाइड एंगल। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटसाइड एंगल आई हैव टू मेंशन इट एज रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर सिर्फ फिगर 3 के लिए एक नया स्टेटमेंट जस्ट लिखना है, रिफ्लेक्स AOB इज इक्वल्स टू दिस, हेंस प्रूव्ड। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द 3 केसेस टू बी रिटन, सब जगह नंबरिंग सेम होना चाहिए। That's all for today, children, and tomorrow is your last day and then you get an autumn break for 10 days and you have received a date sheet, isn't it? So you will do all the revisions. So कल का जो revision होगा वो last होगा, जिसमें मैं circles का बाकी सब important questions cover करूँगी। Just go through this 18 revisions nicely and go through all the tests you have given. जो मैंने तुम्हें गूगल फॉर्म में चैप्टर वाइज टेस्ट दिए थे ना, वो गूगल फॉर्म में से ही 1 मार्क के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसको भी अच्छी तरह से करना। वापस लिंक को खोलो किसी और फ़ोन से या किसी और चीज़ से, वापस क्वेश्चंस को देखो, ओपन द क्वेश्चंस एंड सी दैट। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन।